नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि इस साल भारत में एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इस साल एसआईपी के ज़रिए जो निवेश हुआ है स्टॉक मार्केट में उसने रिकॉर्ड हाई बनाया है। यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो आज तक का टोटल हुआ है म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में वो इस साल हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हम निवेशकों के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि मैक्सिमम जो एसआईपी जो लोग करते हैं उसमें से बहुत लोग जो हैं एसआईपी शुरू तो कर देते हैं लेकिन बाद में बंद कर देते हैं और बंद करने के उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो बीच में इसको बंद क्यों करते हैं। अगर आप भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग जो एसआईपी बीच में बंद करते हैं उसका कारण क्या है। और अगर एक बार आपको कारण पता लग जाता है तो आपको उसका सोल्यूशन भी ढूंढने में आसानी हो जाती है और आप अपना एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि एसआईपी मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, यानी कि 7 साल से ऊपर, और तभी अपना फ़ायदा दिखाती है। और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, यानी कि जो कंपाउंडिंग हमको इंटरेस्ट मिलता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और ये कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट हमको हमेशा लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में हमको कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एसआईपी को आपको लंबे समय तक कंटिन्यू करना है और इसके लिए आपको कारण पता होना चाहिए कि लोग जो है एसआईपी अपनी बीच में क्यों रोक देते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है एसआईपी जो आदमी रोकता है बीच में, वो होता है पैसे की ज़रूरत। यानी कि जब वो पैसा स्टार्ट कर देता है एसआईपी करना, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही एसआईपी निकलती है तो उसको बीच में जब भी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो अपना एसआईपी जो है उसको विड्रॉ करवा लेता है बीच बीच में, या तो वो उसको विड्रॉ करवा लेता है या उसको पूरा कैंसिल या बंद कर देता है। तो उससे आपका जो है लॉस हो जाता है। इसलिए जो पैसे की ज़रूरत है उसके पूरा करने के लिए लोग जो एसआईपी को है बंद कर देते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी पैसे की नीड क्या है, उसी हिसाब से आपको एसआईपी प्लान करनी है। दूसरा कारण ये है कि आपने जो एसआईपी स्टार्ट की है वो ज़्यादा अमाउंट की स्टार्ट कर ली है। यानी अगर आपने एक्सेस अमाउंट की जो एसआईपी है वो आपने स्टार्ट की है तो उसकी वजह से भी आपको भविष्य में एसआईपी का पेमेंट जो है वो भरने में दिक्कत हो सकती है और फिर आप धीरे धीरे एसआईपी बंद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपकी जो पर मंथ की जो सेविंग है वो 5,000 रुपये ही हो रही है, इससे ज़्यादा आप बचा ही नहीं पाते। लेकिन आपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एसआईपी में तब आपने जो एसआईपी की जो अमाउंट थी वो या तो 10,000 सेट कर दी या 7,000 सेट कर दी। अब 1-2 महीने के लिए आप इसको इंस्टॉलमेंट पे करोगे, लेकिन उसके बाद में क्योंकि आपकी जो सेविंग थी वो 5,000 रुपये हो पाई थी, उससे ज़्यादा आप सेविंग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आपको जो एसआईपी की जो इंस्टॉलमेंट भरने में दिक्कत आने लगेगी। और उसके बाद होगा क्या कि धीरे धीरे जो इन्वेस्ट होता है वो अपनी जो एसआईपी है उसको बीच में ही ब्रेक कर देता है, या तो उसको विड्रॉ कर लेता है या तो उसको कैंसिल कर देता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है कि लोग एसआईपी को बीच में बंद कर देते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कि एसआईपी बंद करते हैं लोग, वो होता है कि इसमें ग्रोथ जो है आपके इन्वेस्टमेंट की वो दिखाई नहीं देती है। यानी आप इसमें ग्रोथ को ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। एक्चुअली देखें तो एसआईपी में आज के टाइम में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोबाइल ऐप्स के जरिए जो ब्रोकर्स की ऐप होती हैं उनमें हम देख पाते हैं, तो हमको हर मिनट की खबर और हर सेकंड में हम देख सकते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना उसकी वैल्यू हुआ है। और यही एक रीज़न है कि हमको उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हम डेली इसको अपनी ग्रोथ को चेक करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें जो ग्रोथ मिलेगी वो लॉन्ग टर्म में मिलेगी, क्योंकि हमने एसआईपी जब स्टार्ट किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट किया है। और लॉन्ग टर्म क्या है मतलब, यानी कि 7 साल से ज़्यादा ही हमें रखनी है एसआईपी। और जब इतने साल रखनी है तो हमें डेली एसआई को ट्रैक, जो हमारी एसआईपी है उसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम करते क्या है कि हमें जो ब्रोकर्स की ऐप है उससे इजीली एक्सेस मिल जाता है हर चीज़ों का। तो एक्सेस होने के कारण हम क्या करते हैं कि जैसे स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट होता है उसी तरह हम म्यूचुअल फंड का भी जो है हमारा डेली जो है पोर्टफोलियो चेक कर देते हैं। और अब क्योंकि आपने छोटे अमाउंट के साथ एसआईपी स्टार्ट की है तो डेली आपका जो मूवमेंट है इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो टोटल इकट्ठा हुआ है वो भी थोड़ा होता है। इसलिए मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि हमारी जो एसआईपी में जो फ़ायदा होना था वो दिख नहीं रहा है, जितना कि हम डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट करते तो दिखता शायद। तो इसलिए लोगों को जो वो ग्रोथ नहीं दिखती है अपने पोर्टफोलियो में, तो लोग इसको एसआईपी को बीच में ही बंद कर देते हैं। जबकि अगर आप दूसरे तरीके देख के चलें, मान के चलिए कि फिक्स डिपॉजिट हो गया या आप इंश्योरेंस ले लो, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस के नाम पे पॉलिसी बेची जाती है, तो उनमें क्या होता है कि आपको
आपका जो ग्रोथ है वो दिखाई नहीं देता है। आपने एक बार फिक्स अमाउंट जमा कर दिया या इंस्टॉलमेंट में आपने पैसे जमा कर दिए, उसके बाद जब मैच्योरिटी होगी तभी आपको पैसा मिलेगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बीच में ट्रैक करने का। तो जब आपको ट्रैक नहीं करना है तो आप इसको बार बार चेक नहीं कर सकते, तो उससे आपके मन में जो एंग्जाइटी आती है वो नहीं रहती, और आप उसको चुपचाप पैसा देते रहते हैं, और आप जब ग्रोथ आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप उसको फाइनल मैच्योरिटी तक उसको अमाउंट को ले जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईपी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, आपके फिंगर्स पे सब ट्रैकिंग हो गया है, तो हम इसको डेली ट्रैक करने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मन में जो है एंग्जाइटी बन जाती है कि हमारा ग्रोथ दिख नहीं रहा है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग एसआईपी को बीच में बंद कर देते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी एसआईपी की जो अमाउंट है उसको, या एसआईपी की इन्वेस्टमेंट को डेली ट्रैक करना बंद कीजिए, क्योंकि हमने एसआईपी जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो देख के चलते हैं, लॉन्ग टर्म की नीड्स देख के चलते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसको डेली ट्रैक करना बंद कीजिए, और जब आप डेली ट्रैक करना बंद कर देंगे, और जब जैसे जैसे ये लॉन्ग टर्म में 5 साल 7 साल जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, तब आपको उसका रिटर्न देखने को मिलेगा, और तब जब आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा उसमें आपको ऐसा लगेगा कि एक दिन का जो आपका उतार चढ़ाव होता है वो आपके एक महीने की जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उससे भी ज़्यादा होता है। तब आपको असली जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बोला गया, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म में ही अपना काम दिखाती है। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कीजिए, इसको बीच में विड्रॉ ना करें, और ना ही एसआईपी को बीच में बंद करें। तो ये कारण जो है इसको थोड़ा सा समझना आपको बहुत ज़रूरत है कि क्यों लोग एसआईपी बंद करते हैं। और एक बार आपको ये कारण समझ आ गए तो आप अपने एसआईपी के साथ कंटिन्यू रह सकते हैं लगातार लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपको वेल्थ बिल्डिंग में बहुत आसानी मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया हो कि एसआईपी के साथ जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं और क्यों बंद कर देते हैं बीच में, वो आपको समझ आई होगी, और आप इसको नहीं दोहराएंगे, और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो के साथ इसी तरह बने रहिए।